नमस्कार बच्चों, सरोज भट्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः, छठा पाठ गृहं शून्यं सुतां विना। ग्रह माने घर, शून्य माने खाली है, सुतां माने लड़कियों के, बिना माने बिना, यानी लड़कियों के बिना घर खाली होता है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यानी लड़कियों को कि जिस प्रकार से गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, उसकी रोकथाम के लिए, उसे समझाने के लिए कि उस पे रोक लगनी चाहिए और लड़कियों का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, इस विषय को आधार रखते हुए ये पाठ लिखा गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवेदात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है और यहाँ पर यही बात समझाने के लिए संस्कृत में ये एक छोटा सा नाटक बनाया गया है। संवादात्मक का मतलब है बातचीत के माध्यम से इस पाठ को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और कौन सी शैली में? संस्कृत में, संस्कृत भाषा में ये पाठ यहाँ पर लिखा गया है। शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृम गृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे मतलब गर्मियों की छुट्टी में, पितृगृह मतलब अपने पिता के घर, आगच्छति मतलब आती है। शालिनी गर्मियों की छुट्टी में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, और सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भातृजाया उदासीना एव दृश्यते, परंतु उसकी भाभी, भातृजाया मतलब भाभी, उदासीन मतलब चिंतित सी, एव माने ही, चिंतित ही प्रतीत, दृश्यते माने प्रतीत होती है, दिखाई देती है। उसकी भाभी जो होती है वो उतनी खुश नहीं दिखाई देती, बल्कि थोड़ी टेंशन में दिखाई देती है। शालिनी बोलती है अपनी भाभी से, भातृजाया चिंतिता इव प्रतीयसे, भाभी तुम कुछ चिंतित हो। सर्वकुशलम खलु, सब कुछ ठीक तो है। माला, भाभी बोलती है, भाभी का नाम क्या है? माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलानी अहम, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? शीतल पेयम चायम वा, शीतल यानी कुछ ठंडा लाऊं या चाय पियोगी? शालिनी, अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अधुना तो माने अभी तो, किमपि माने कुछ भी नहीं, न माने नहीं, वांछामि माने चाहती हूँ, अज्ञानी मतलब अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वे सह भोजनेव करिष्यामि, रात को सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले भी मालयः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, शाम को भोजन के समय भी माला की मनोदशा अच्छी नहीं दिख रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, वो परंतु उसने अपने मुंह से किसी से कुछ नहीं कहा। नोक्त मतलब न, उक्त माने कहा, वती मतलब उसने अपने मुंह से कोई भी बात नहीं कही। नोक्तवती मतलब कुछ नहीं कहा। राकेश ने कहा, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टिया त्वम समागता, भाग्य से तुम आ गई हो। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम आज यहाँ पहुँची हुई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, यानी गोष्ठी मतलब मीटिंग, अचानक से निश्चित हो गई है। अद्य मालाया चिकित्सायाः सह मेलनस्य समय निर्धारितः, और आज ही माला के चिकित्सायाः मतलब लेडी डॉक्टर के साथ, माला का लेडी डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी निर्धारित है। तुम मालायाः सह चिकित्साकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शम यद विधेयम तद संपाद्य, और तुम डॉक्टर के पास जाओ और उनके परामर्श के अनुसार जैसा उचित हो वैसा करो। शालिनी, किम
भवत्? शालिनी ने पूछा, क्या हुआ है? भात्रजायायाः स्वास्थ्य समीचीनः नास्ति। क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अहम तो यह प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, कि वह स्वस्थ नहीं है। इति प्रतीयसे, इसमें ऐसा दिखाई दे रहा था। राकेशः चिंतया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। माला, तुम मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वो तुम्हें सभी कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छत्यौ वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सक के पास जाते हुए बातें करते हैं। शालिनी, किम अभवत्? शालिनी ने पूछा, क्या हुआ? भातृजये, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला कहती है, शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण करती हूँ। मतलब मैं 3 माह से गर्भवती हूँ, 3 माह की गर्भवती हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारा भाई का आग्रह है कि यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं, यदि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ, कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भपातेयम्, कि यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं कुक्षौ कन्यास्ति चेतम गर्भपातेयम्, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ और यदि कन्या हो तो गर्भपात करवा दूँ। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत चिंतित हूँ, यानी मैं बहुत परेशान हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी, भ्राता एव चिंतयेत तुमपि कथम प्रभवति, भाई इस तरह की बात किस तरीके से सोच सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेतः वर्धवा, अगर शिशु लड़की है तो क्या उसकी हत्या कर देंगे? जघन्य कृत्य, ये जघन्य अपराध है। तुम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया? स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्धा चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठति, कि वह तुम्हारे शरीर के अंदर स्थित शिशु को मारना चाहते हैं और तुम चुप बैठे हो। अधुनैव गृहं चलो, अधुनैव अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, कि जब आप भाई घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकं प्राक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्राज्वल्यपि भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रिताः। संध्या के समय भाई घर आता है। हाथ पैर धोकर, प्रक्षाल्य मतलब धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य कपड़ों को बदलकर, पूजा गृहं गत्वा पूजा घर में जाकर, दीप प्रज्वालपति दीप जलाकर, भवानी स्तुतिं चापि करोति, और भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम चायपानार्थम सर्वेपि, और सभी सब चाय आदि पीने के लिए एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है, माले तुम चिकित्सां प्रति गतवती आसी, किम अकथयत सा। माला, तुम लोग चिकित्सक के पास गए थे, उसने क्या कहा? तो आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की कक्षा में हम बाकी का पाठ करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो ये पाठ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज आप इस पाठ के शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।